काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी में समय पर निर्णय ले पाते हैं। काफ़ी लोग अपने जीवन में निर्णय लेते समय उसे रिस्क समझ लेते हैं और वो रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। काफ़ी लोग अपने जीवन में हमेशा दूसरों के ऊपर अपने निर्णय लेने के लिए जिंदा रहते हैं। जब तक कोई दूसरा ना कहे तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्या आपके जीवन में भी इस तरह की उदासीनता है, इस तरह की अनिर्णय की स्थिति है? तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। प्रणाम आदरणीय साथियों, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच आज आपसे बात कर रहा हूं कि जीवन में अनिर्णय की स्थिति क्यों बनती है। क्योंकि यह जीवन बनता है सिर्फ और सिर्फ निर्णय लेने से। बहुत सारे लोग अपने जीवन में सही वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और इसी की वजह से वो जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। देखिए, सही निर्णय भी जब गलत वक्त पर लिया जाता है तो वो गलत हो जाता है। सही निर्णय भी जब डिले करके लिया जाता है तो वो गलत हो जाता है। इसलिए सही वक्त पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए। और लोशो ग्रिड में कौन सा वो प्लेन है जिनकी वजह से आपके जीवन में अनिर्णय की स्थिति बनती है? देखिए, हमने सभी प्लेन्स पर बात की है, लेकिन वो प्लेन है तो क्या है। लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं कि वो प्लेन नहीं है, पूरा को पूरा गायब है। तो फिर आपकी जिंदगी में क्या स्थितियां निर्मित होती है? आदरणीय साथियों, देखिए, जब आपके जीवन से न्यूमरो चार्ट में एक्शन प्लेन के अंदर के जितने भी नंबर या ग्रह अगर वो गायब हो जाते हैं तो आपके जीवन में अनिर्णय की स्थिति बनती है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं एक्शन प्लेन की, जिसके अंदर होता है 6 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर। 6, 7 और 2। 6 है शुक्र, 7 है केतु और 2 है चंद्रमा। और ये जब तीनों ग्रह आपके जीवन से अलग हो जाते हैं या इसमें से एटलीस्ट 2 ग्रह, तो आपके जीवन में अनिर्णय की स्थिति तुलनात्मक ज़्यादा हो जाती है। आपके जीवन में रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और साथ ही साथ आपके जीवन में वो जोश भी खत्म हो जाता है कि यार लो डिसीजन लो, चलो डिसीजन। और बड़े से बड़े अवसर भी जब आपके सामने आ जाते हैं तो उन अवसरों की आप कद्र नहीं कर पाते हो। और जब कद्र नहीं कर पाते हो तो एक्शन लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। दैट इज वाई एक्शंस मीन डिसीजन। निर्णय लेंगे तो एक्शन लेंगे। देखिए, 2 चीजें निर्णय के बारे में आपको समझने की आवश्यकता है कि किसी भी काम को करने के जो ढेर सारे प्रकार होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार पर आगे बढ़ना इज नोन एज डिसीजन। इसे निर्णय कहते हैं। ओके, और जब आप निर्णय ले लेते हो उसके बाद उस निर्णय को जब आप लागू करते हो, उस प्रक्रिया से गुजरते हो, उसको निर्णयन या डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। ओके, तो अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि क्या आप अपने जीवन में वाकई निर्णय ले पाते हैं या हमेशा करूं न करूं, करूं न करूं। मैंने तो बहुत से लोगों को यहां तक देखा को खाना खाने के डिसीजन में खाऊं न खाऊं, खाऊं न खाऊं, अच्छा चलो देखते हैं, अच्छा समझते हैं यार, चलो एक काम करो। और कुछ ऐसे होते हैं कि मुझे खाना है बेटा, जो है वो लिया खाया और चल मेरे भाई। तो ये जीवन में बड़े से बड़े कामों पर भी ऐसा होता है। चलिए, तो बात कर लेते हैं कि ये तीनों नंबर नहीं है तो ये कैसे प्रभाव करते हैं आपके निर्णय लेने की क्षमता को। सबसे पहले बात करते हैं 2 नंबर की। देखिए, 2 नंबर जो है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि 2 नंबर के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, इनका हृदय बड़ा सुंदर होता है, ये बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, बड़े आर्टिस्टिक होते हैं, दुनिया की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं और बड़े अच्छे कम्युनिकेशन, इंट्यूशन बड़ा अच्छा होता है इनका, कम्युनिकेशन बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ी प्यार, आपको प्यार मोहब्बत इनसे हो जाए, इतने अच्छे से कोमल और अच्छे मानव के रूप में जाने जाते हैं। अगर ये आपके जीवन से खत्म हो जाए या अलग हट जाता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप मानसिक परेशानी के शिकार हो जाते हैं। देखिए, निर्णय का संबंध स्वस्थ मानसिकता से है, अच्छे मन से है, और वही आपके जीवन से गायब हो जाता है तो फिर निर्णय लेने में परेशानी आना बड़ा स्वाभाविक है। दूसरा, 2 नंबर नहीं होने से आपका इंट्यूशन खतरे में आ जाता है, पूर्वाभास खतरे में आ जाता है। निर्णय लेने के दौरान पूर्वाभास की भी सख्त आवश्यकता होती है कि आपको देख के थोड़ा उसके आगे का नजर आता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो आने वाले दिनों में ऐसा होना चाहिए या हो जाएगा। ये एक इंट्यूशन आपको होता है एंड ये इंट्यूशन
आपको हेल्प करता है उस निर्णय को लेने के लिए। तो एक ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी बात, आप दूसरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उस स्थिति में तो आपके साथ ये प्रॉब्लम और मोटे तौर पर आ जाती है कि कोई आया है अवसर लेकर के और आप सोच रहे हैं कि ये तो इसकी मदद है, मैं क्यों करूं। पता लगा कि वो आपके हित के लिए था, लेकिन आपने इतना सा सोच लिया, इस वजह से आप निर्णय नहीं ले पाए। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है वह 2 नंबर के नहीं होने से आपके साथ निर्मित हो जाती है। चलिए नाउ कमिंग टू द 7, देखिए 7 नंबर जो होता है ना, ये खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, अंदर तक घुस जाते हैं, इसलिए ऐसे लोग खोजी विभाग में या इस तरह के डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके स्वभाव में डीप अंदर तक जाना आपके स्वभाव से हट जाता है। आप हर चीज़ को ऊपर ऊपर देखते हैं, सतह सतह पर देखने की आदत पड़ जाती है। कई बार आप ऐसे कहते हुए नहीं पाए जाते हो, या दूसरों को ऐसा कहते हुए आपने सुना होगा कि यार मैंने ऊपर ऊपर अभी देखा है, पर मेरे को थोड़ा ढंग से अभी देखना है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मैंने सरसरी निगाह से देख लिया, बट अभी मैं डीप में नहीं गया हूं कि एक्चुअल में मैटर क्या है। 7 नंबर नहीं होता तब ऐसा होता है कि आप ऊपर ही ऊपर चीज़ों को देखते हैं और आप अंदर की तरफ घुसना चाहते ही नहीं, इसलिए भी अनिर्णय हो जाता है। क्योंकि कोई प्रपोजल आया या कोई चीज़ आपके सामने आया या कोई नया व्यापार आया, तो आप उसको ऊपर ऊपर तो समझ लेते हो, लेकिन उसके डीप में नहीं जाते और इस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम आपके साथ शुरू हो जाती है। दूसरा, आपके जीवन से आध्यात्मिकता अर्थात ईश्वर के साथ संबंध खत्म हो जाता है। मतलब ना आप धार्मिक स्थानों पर जा पाते हैं, ना आप तीर्थ स्थानों पर जा पाते हैं, ना आप साधु संत के साथ में एसोसिएट हो पाते हैं उनकी कृपा पाने के लिए, और न परमपिता परमेश्वर से चीज़ें होती। तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस उससे ख़त्म होने लगता है, क्योंकि ये वो आध्यात्मिक ताकत आपके साथ जुड़ती है जो आपको पवित्रता देती है और आपके अंदर के जज्बातों को जिंदा रखती है, लड़ने की ताकत को जिंदा रखती है। कोई ताकत आपके साथ हो या ना हो, पर परमपिता परमेश्वर हमेशा आपके साथ होता है। शर्त यह है कि हम उसके पास जाएं, हम उसके साथ अपना संबंध बना करके रखें। ठीक है, चलिए अब बारी आ जाती है 6 नंबर की, कि 6 नंबर नहीं है तो क्या होता है, निर्णय अनिर्णय की स्थिति कैसे बन जाती है, या आपकी उदासीनता का माहौल कैसे बन जाता है। देखिए, जो निर्णय नहीं लेता मतलब वो उदासीन है, मतलब वो निष्क्रिय है, मतलब वो किसी भी चीज़ में उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बस अकेला है और शून्य है। तो 6 नंबर जो है वो पारिवारिक आपको बनाता है, दोस्त मित्र यारों के साथ आपके रिश्ते और बाजार के सारे रिश्ते, वो सब चीज़ें होती है। अब क्या होगा, और साथ में आपको विलासिता देता है, मतलब सुख सुविधाओं का कारक जो है वो शुक्र है, 6 नंबर है। अगर ये हट जाता है तो फिर क्या होगा, आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, आप परिवार के प्रति लॉयल नहीं रह पाएंगे, आपके बच्चों से, माता पिता से, पति पत्नी का आपस में पढ़ना, ये सारी चीज़ें खतरे में आ जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा, शोहरत है तो घोड़े गाड़ी का सुख है, ये सारी चीज़ें भी आपके जीवन से चली जाएगी। जब ये सब चीज़ें हो जाती है तो आपका यही ठिकान पे नहीं होता है, और फिर उसके बाद में निर्णय लेने की बात प्रश्न ही नहीं उठता, और इसीलिए इसे उदासीनता का एरो कहा जाता है। लेक ऑफ पूरी तरीके से निष्क्रियता हो जाती है, इनएक्टिव बंदा हो जाता है। तो इसलिए अगर इस प्लेन को चेक कीजिए, अगर ये प्लेन आपके इसमें नहीं है तो ये सारी चीज़ आपके साथ हो रही होगी। करना क्या है, सबसे पहले 2 नंबर में कोशिश कीजिए कि आप अपने मन को स्थिर रखें, और योगा प्राणायाम वगैरह कुछ ऐसा करने का प्रयास कीजिए जिससे मन पर नियंत्रण आए, थोड़ा सा इंट्यूशन का आपको साथ मिले, और दूसरों की मदद करने की भावना आपके पास आ जाए। और अगर 7 नंबर की हम बात करें कि जैसे ही 7 नंबर की जगह पर सोचना है तो आप थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश करें। कोई भी आपके पास ऑफर आता है या कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो पहले तो उसको अवसर के रूप में देखना शुरू करें, और साथ में थोड़ा सा अंदर घुसें, उसकी जानकारी हासिल करें, तो निर्णय लेना आसान होगा। और 7 नंबर, थोड़ा सा मंदिर जाइए, ईश्वर के नज़दीक जाइए, तीर्थ स्थानों पर मौका मिलता तब जाइए, तो 7 नंबर की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ न करें तो एटलीस्ट तीर्थ स्थानों पर जाना, ईश्वर के मंदिर जाना, भगवान की पूजा पाठ करना, ये भी करेंगे तो आपका 7 नंबर इंप्रूव होकर आपका साथ देगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप गोल्डन और सिल्वर कलर का वॉच भी अपने इसमें धारण करते हैं, तब भी 7 नंबर आपके लिए थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। अब बात आ जाती 6 नंबर की। देखिए, 6 नंबर हैं तो रिश्तों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, घर परिवार के रिश्तों पर भी अटेंशन दीजिए, उनकी थोड़ी केयर कीजिए, और घर के बाहर के रिश्तों पर भी थोड़ा सा आप अटेंशन दीजिए। एट द सेम टाइम सफ़ेद चीज़ों का आप दान करने का प्रयास कीजिए। जब भी कभी मौका मिल जाए तो कभी किसी को रसगुल्ले खिला दिए, कभी किसी को सफ़ेद मिठाई खिला दी, कभी किसी को सफ़ेद खीर बना के खिला दिया, और अगर ये ज़रूरतमंद को देते हैं तो और ज़्यादा इनका प्रभाव आता है। तो आप देखिए और लोगों को इस तरीके से, तो 6 नंबर आपके काम करेगा। तो 2 नंबर
और 7 नंबर और 6 नंबर जब आ जाता है तो आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा और आप हर आने वाले प्रपोजल को एज ए अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे, और जब अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे तो फिर आप डिसीजन ले पाएंगे एंड लाइफ विल बी हेल्दी। मेरे आदरणीय दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, दोस्त मित्रों यारों तक पहुंचाएं। और अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु पर कोई वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, हर महीने ऑफलाइन ऑनलाइन वर्कशॉप्स मेरी होती है। स्क्रीन पर नंबर है, अभी फ़ोन करें और तत्काल अगले वर्कशॉप की जानकारी लें। साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्शन चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए व्हाट्सएप पर और फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेकर के मुलाकात कीजिए। उम्मीद करता हूं कि मैं आपके जीवन के लिए और आपके जीवन की श्रेष्ठता के लिए जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो मैं शायद बता सकूं और एक अच्छा नेविगेशन आप डिसाइड कर सकें। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के लाड़ प्यार दुलार के लिए आत्मीय प्रणाम।